भारत जिस जबान में बात करेगा उसी जबान में जवाब देंगे। अस्करी और ज़फ़ाती महाज पर भारत का बयानिया दफन कर दिया। कश्मीरी अपनी आज़ादी कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं। कश्मीरी दुनिया को सच्चाई का आईना दिखा रहे हैं। कश्मीर भारत का हिस्सा कभी था और ना होगा। कश्मीरी अपने बच्चे तक कुर्बान कर सकते हैं मगर हक़ आज़ादी से दस्तबरदार नहीं हो सकते। कश्मीर कौस दुनिया भर में पूरी कुव्वत से जिंदा हुआ। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा, भारत के साजिशें बंद करने तक खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। कश्मीरी अपनी आज़ादी कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं। मौका हक में पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में भारत को शिकस्त दी। भारत ये शिकस्त कभी नहीं भूल पाएगा। हम चाहते हैं मगर ये बराबरी और इंसाफ की बुनियाद पर कायम हो सकता है। भारत अपने प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी तेज कर रहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम यकजहती कश्मीर 5 फरवरी को ये दिन मनाने का मकसद पाकिस्तानी कौम की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के तहत कश्मीरियों के नाकाबिल तनसीख हक़ खुद अरादियत की मुनसिफाना जद्दोजहद की भरपूर हिमायत करना है। मुल्क भर में कश्मीरी मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती के लिए जल्द से जुलूस और रैलियाँ, भारतीय मज़ालिम की मजम्मत, तमाम सियासी और मजहबी जमातों का कश्मीरियों से यकजहती का इज़हार। यौम यकजहती कश्मीर पर अफवाज पाकिस्तान का कश्मीरी अवाम से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इज़हार। फील्ड मार्शल, नेवल चीफ और एयर चीफ की जानिब से कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी की मुकम्मल हिमायत। कश्मीर तनाज़े का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक नागुज़ेर है। मसले कश्मीर के मुनसिफाना हल के बगैर जनूबी एशिया में पायदार अमन मुमकिन नहीं। आलमी बरादरी कश्मीरी अवाम की तकालीफ कम करने के लिए अमली इक़दामात करे। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। अफवाज पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों और बहनों के शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत कश्मीरियों के साथ खड़ी है। कोई ताकत कश्मीरियों के दिलों से पाकिस्तान को नहीं निकाल सकती। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इजलास से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर का खिताब। कहा, तीसरी बार शहबाज शरीफ का दौरा आज़ाद कश्मीर कश्मीरियों से मोहब्बत का मज़हर है। 8 लाख भारतीय फ़ौज कश्मीरियों की सोचों पर पहरा नहीं दे सकती। कुर्बानियों का ये सिलसिला जारी रहेगा। पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने कश्मीर के मामले पर कोई तफरीक नहीं की। पाकिस्तानी अवाम के दिल अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ धड़कते हैं। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पैगाम। कहा, कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी में शाना बशाना खड़े हैं। मकबूजा कश्मीर में गुज़िश्ता 7 दिहाइयों से भांति बर्बरियत और संगीन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। भांति मज़ालिम कश्मीरी अवाम के नाकाबिल तस्खीर हौसले और आज़ादी की जायज़ जदोजहद को कमज़ोर करने में नाकाम हो चुके हैं। अब दुनिया की कोई ताकत मकबूजा कश्मीर के अवाम को उनकी मंजिल के हुसूल से नहीं रोक सकती। ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 बलूचिस्तान में कामयाबी से मुकम्मल। ISPR के मुताबिक पंजगोर और हरनाई में 29 जनवरी को ऑपरेशन शुरू किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की मरबूत और इंटेलिजेंस बुनियादों पर कार्रवाइयाँ। भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले 41 दहशतगर्द हलाक। मजमूई तौर पर 216 दहशतगर्द हलाक हुए। फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाइयों से फितनतुल हिंदुस्तान के मज़मूम हमले नाकाम। दहशतगर्दों के नेटवर्क्स की कमांड और ऑपरेशनल सलाहियतों को शदीद नुकसान पहुंचा। मुसल्लफ़ा दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। बलूचिस्तान में बेअमनी की साजिश नाकाम बनाई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 कामयाबी से मुकम्मल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का अंजाम इबरतनाक मौत है। शोहदा हमारा फ़ख्र है और उनकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा।
चीन के सफीर जांग जेडोंग की वजारत दाखिला आमद वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। चीनी सफीर का बलूचिस्तान में शहरियों और फोर्सेस पर दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत। मुतासरा खानदानों से दिली हमदर्दी और इज़हार ताज़ियत। वज़ीर दाखिला ने बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के बरवक्त मौसर ऑपरेशन से आगाह किया। चीनी सफीर ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ मजबूती से खड़े हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी एक मुनज़्ज़म और तयशुदा मंसूबे के तहत की गई। दहशतगर्दी आलमी अमन सलामती के लिए संगीन खतरा करार। अक़वाम मुत्तहिदा से BLA पर पाबंदी का मुतालबा। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों पर तशवीश का इजहार। भारत के ज़ेर कब्जा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल है। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की जदोजहद को दहशतगर्दी करार नहीं दिया जा सकता। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब में कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान फ्रंटलाइन रियासत है। आलमी इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में पाकिस्तान ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी। कुर्बानियों में 90,000 से ज़ायद जानों का नुकसान और भारी मौशी खसारा शामिल है। काबुल पर तालिबान कब्जे के बाद दहशतगर्द तंजीमों को नई जिंदगी मिली है। दहशतगर्द अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। वज़ीर आला KP की सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास। एलामिया जारी। दहशतगर्दी से मुतासरा इलाकों को मॉडल गवर्नेंस असला में तब्दील करने पर इत्तेफाक। KP से दहशतगर्दी और फितरतुल खवारिज के खात्मे के लिए मुश्तरका ताउन पर इत्तेफाक। मुतासरा इलाकों में मवासलात, सेहत, तालीम, रोजगार के लिए खुसूसी पैकेज देने का फैसला। सुहेल आफरीदी कहते हैं, अमन अमान के लिए सिविल हुकूमत, पाक फौज और दीगर इदारे एक पेज पर हैं। शुक्रिया पाकिस्तान। बांग्लादेश का वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बयान पर इजहार तशक्कुर। बांग्लादेश के मुशीर खेल का वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बयान पर रद्द अमल। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये एक बिल्कुल मुनासिब फैसला है। भारतीय मैच का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं, हुकूमत ने फैसला करना है। बांग्लादेशी टीम को वर्ल्ड कप में शामिल ना करना अफसोसनाक है। वर्ल्ड कप से कबल मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा कि हमें फ़िलहाल ये अंदाज़ा नहीं कि भारत के साथ मैच होगा या नहीं। कौमी टीम हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक ही आगे बढ़ेगी। बतौर कप्तान पहला वर्ल्ड कप है। उम्मीद है वर्ल्ड कप में अच्छी टीम अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करेगी। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर चैनल 5 न्यूज़ की खुसूसी नशरियात। कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी को खराज तहसीन। भारतीय मज़ालिम का पर्दा चाक किया गया। खुसूसी प्रोग्राम में सदर जम्मू एंड कश्मीर काउंसिल फॉर ह्यूमन राइट्स डॉक्टर नज़ीर गिलानी ने कहा कि कश्मीर की हक़ खुद इरादियत की तहरीक सहाफ़ियों की कुर्बानी के बगैर अधूरी है। डॉक्टर नज़ीर गिलानी ने भारतीय फ़ौज की जानिब से निहत्ते कश्मीरियों पर केमिकल गन्स के इस्तेमाल का मामला उठाने पर चैनल 5 न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी आफ्ताब गैरी को खराज तहसीन पेश किया। कहा, कश्मीर के अवाम अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में वोट दें और अपनी राय का इजहार करें। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से चैनल 5 न्यूज़ के खुसूसी प्रोग्राम में कश्मीरी रहनुमा मिशाल मलिक का भारतीय मज़ालिम के खिलाफ आवाज़ उठाने और यौम यकजहती कश्मीर को भरपूर अंदाज में मनाने पर अफवाज पाकिस्तान, हुकूमत, अवाम और मीडिया से इज़हार तशक्कुर। कहा, हमारा सोना जागना कश्मीर की आज़ादी है। भारतीय मज़ालिम को दुनिया के सामने बेनकाब करना है। अपनी ज़िंदगी में कश्मीर को आज़ाद देखना चाहते हैं। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, इसके बाद कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। गवर्नर सिंध कामरान खान टसोरी कहते हैं, भारत कश्मीरियों के हुकूक ही नहीं बल्कि उनसे जीने का हक छीन रहा है। आज भी भारतीय काबिज फौज के मजालिम मजलूम कश्मीरियों पर जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा में फैसला हो चुका, कश्मीरी अवाम जो चाहते हैं वैसे ही फैसला होगा। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम फैसलों को रोंदा। दुनिया अब भारत की दहशतगर्दी को पहचान रही है।
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की क़यादत में कश्मीरियों से ज़ार यकजहती के लिए रैली। मसला कश्मीर के हल तक खत्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। मज़ार क़ायद पर यौम यकजहती कश्मीर की तकरीब से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का खिताब। कहा, भारत कश्मीर में बदतरीन मज़ालिम ढा रहा है। कश्मीरियों को हक़ खुदा रादियत दिया जाए। पाकिस्तान कश्मीरियों के शाना बशाना है। वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। कश्मीर में जल्द आज़ादी का सूरज तुलू होगा। कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम कई दिहाइयों से जारी हैं। पंजाब की वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी कहती हैं, किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देंगे। भारतीय मजालिम और हथकंडों के बावजूद कश्मीरियों का जज्बा हुर्रियत मुतज़लज़ल नहीं कर सकता। सियालकोट में यौम यकजहती कश्मीर पर कश्मीरी अवाम से ज़ार यकजहती के मौके पर चाचा क्रिकेट की तबीयत ख़राब। आलमी शहरत याफ्ता क्रिकेट शदाई सूफी अब्दुल जलील अल मारूफ चाचा क्रिकेट को अस्पताल मुंतकिल किया गया। बरतानिया के पॉलिटिकल काउंसलर मार्क बेल का वफ़द के हमरा गुरुद्वारा डेरा साहब लाहौर का दौरा। मार्क बेल ने सूबाई वजीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा के साथ गुरुद्वारा का विजिट किया। रमेश सिंह अरोड़ा ने बतौर मेज़बान वफ़द का इस्तकबाल किया। वफ़द की जानिब से वज़ीर आला पंजाब के अक़लियतियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को भरपूर सराहा गया। ब्रिटिश पॉलिटिकल काउंसलर ने पंजाब में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को मिसाली करार दिया। गैर मुल्की यात्रियों और सयाहों की तादाद बढ़ाने के लिए ताउन की यकीन दहानी। मार्क बेल ने कहा, यूके गवर्नमेंट पंजाब हुकूमत के साथ शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में लिबर्टी चौक का सरप्राइज दौरा। बसंत की तैयारियों का मुआयना किया। मोटरसाइकिल सवार को सेफ्टी रॉड लगाने की हिदायत। वज़ीर आला ने लिबर्टी चौक पर शहरियों से गुफ्तगू की। कहा, बसंत पर मोटरसाइकिल चलाने पर पाबंदी नहीं, लेकिन अगर सेफ्टी रॉड ना लगाया तो बाइक बंद होगी। या हिफाजती इकदाम आपकी हिफाजत के लिए हैं। वज़ीर आला को देखकर शहरियों की बड़ी तादाद जमा। मरियम नवाज के मंसूबों की तारीफ। पंजाब में हर छत से उड़ेगी पतंग। कल से शुरू होगी बसंत। आसमान होगा रंग बरंग। हर एक की बस एक ही तरंग बोकाटा। बसंत से पहले लाहौर में 4 रोज के दौरान 1 अरब रुपए से जायद के गुडिया फरोख्त। मोची गेट मार्केट, इस्लामपुरा, सांदा, समनाबाद और उचरा समेत दीगर इलाकों पतंगों, गुड्डों और पिन्नों की खरीदो फरोख्त जारी है। और पायलट सोशल लैंडिंग और टेक ऑफ में हो जाए मोहतात। लाहौर के आसमान पर पतंग करेगी राज। सिविल एविएशन अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स ने 6 से 8 फरवरी के लिए नोटम जारी कर दिया। नोटम बसंत के दौरान लाहौर के फ़ज़ाई हुदूद में परवाज़ों से मुतालिक जारी किया गया।